दोस्तों एक लंबे अंतराल के बाद फिर से आईपीओ का आना मार्केट में शुरू हो चुका है और इस साल का दूसरा आईपीओ और उस आईपीओ का रिव्यू आज आपके लिए लेके आया हूं। क्विकली इस आईपीओ को रिव्यू करते हैं, देखते हैं कंपनी क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है और ये जानते हैं कि कंपनी में पोटेंशियल है कि नहीं कि उसे हम बिड कर सके लिस्टिंग गेन के पर्पज से या फिर लॉन्ग टर्म टू मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। और एक अनुरोध करता हूं, अभी तक इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स एक एल्गोरिदम क्रिएट करके इस मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को यूट्यूब के ऊपर प्रमोट करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के आईपीओ का रिव्यू, जिस कंपनी का नाम है अदानी विल्मर। दोस्तों ये अदानी ग्रुप की कंपनी है। ये कंपनी बेसिकली अदानी और विल्मर इनके ज्वाइंट वेंचर से स्टार्ट हो चुकी थी। अब जानते हैं दोस्तों कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी करती क्या है और ओवरऑल ये आईपीओ किस तरह से होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले तो समझते हैं कंपनी की हिस्ट्री और स्ट्रक्चर। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999 में। कंपनी करती क्या है? तो दोस्तों ये कंपनी जैसे मैंने आपसे कहा ज्वाइंट वेंचर है अदानी और विल्मर का, और खास करके ये कंपनी एफएमसीजी ग्रुप के अंदर या एफएमसीजी के अंदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और फूड कंपनी के तौर पे मार्केट के अंदर काम करती है। इसके अंदर ये कंपनी अगर ओवरऑल कंपनी का स्ट्रक्चर देखा जाए दोस्तों, तो ये कंपनी 28 अलग अलग स्टेट के अंदर 8 यूनियन टेरिटरीज के अंदर अपना काम करती है, जिसके अंदर ये कंपनी 1.6 मिलियन रिटेल आउटलेट्स के साथ अपना काम कर रही है। सितंबर 30 2021 तक का अगर डेटा देखा जाए तो कंपनी के पास 88 डेपोज है, जिसके अंदर कंपनी एग्रीगेट 1.8 मिलियन स्क्वायर फीट का जो जगह है, जो स्पेस है, वो कंपनी के पास अवेलेबल है। और दोस्तों किसी एफएमसीजी कंपनी के लिए स्पेस कितना जरूरी होता है ये हम लोगों को पता है। सिंपल सा हमारे मोहल्ले में या हमारे गली में जो किराना स्टोर होता है उसके स्पेस से हम कंसिडर कर सकते हैं कि इस सेगमेंट के लिए स्पेस की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। अब जब समझते हैं दोस्तों कंपनी का असल में प्रोडक्ट क्या है, कंपनी हमें क्या क्या ऑफर करती है। दोस्तों ये कंपनी जो है इंडिया के अंदर किचन कमोडिटीज जो होती है, हमारे रोजमर्रा के किचन के अंदर रखने वाली जो बहुत सी चीजें हैं, उन चीजों को ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिसके अंदर ईडिबल ऑयल आता है, व्हीट फ्लोर आता है, राइस आता है, पल्सेस आते हैं दोस्तों, और शुगर भी आती है। इसे ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। द कंपनी वैसे देखा जाए तो कंपनी इसेंशियली अभी और कुछ रेंज के अंदर भी इन्वॉल्व हो चुकी है, जिसके अंदर ये कंपनी इसेंशियल ओलियोकेमिकल, कैस्ट्रॉल ऑयल और बहुत से डेरिवेटिव्स जो कि डी ऑयल्ड केक्स वगैरह भी होते हैं, इंडस्ट्री सेगमेंट के अंदर जो काम में आते हैं, उनके अंदर भी ये कंपनी अभी इन्वॉल्व हो चुकी है। दोस्तों कंपनी का ओवरऑल प्रोडक्ट अगर हम देखें तो प्रोडक्ट की रेंज को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जिसके अंदर ईडिबल ऑयल एक है, दूसरा पैकेज फूड और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, और इंडस्ट्रियल इसेंशियल्स। ऐसे 3 अलग अलग पार्ट में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करती है। और दोस्तों बहुत ही तगड़ा डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत ही बढ़िया वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन है इस कंपनी के पास। दोस्तों आपने फॉर्च्यून ऑयल ये नाम सुना होगा, ये इस कंपनी का ब्रांड ऑयल है, या हम कह सकते हैं कि फ्लैगशिप ब्रांड है, जो कि बहुत फेमस है और हम लोगों को पता है कि उसका मार्केट भी बहुत तगड़ा है। दोस्तों ये लार्जेस्ट सेलिंग ईडिबल ऑयल ब्रांड है इंडिया का वैसे देखा जाए तो। इसके अलावा ये कंपनी ईडिबल ऑयल जैसे मैंने आपको कहा पैकेज फूड और एफएमसीजी प्रोडक्ट और इंडस्ट्रीज जो है, इन प्रोडक्ट के अंदर भी इन्वॉल्व है। अब देखते हैं दोस्तों ओवरऑल कंपनी कितना एरिया कवर करती है इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओवरऑल 22 प्लांट इस कंपनी के पास है, जिसके अंदर 10 अलग अलग स्टेट्स के अंदर 10 क्रशिंग यूनिट्स इस कंपनी के पास और 19 रिफाइनरीज है। इसमें अगर खास बात देखी जाए तो दोस्तों मुद्रा नाम से इस कंपनी के पास इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिफाइनरी है, जिसके अंदर नियर अबाउट 5000 मैट्रिक टन पर डे कैपेसिटी है रिफाइनरी करने की एडिबल ऑयल की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, प्रोडक्ट लाइन है, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेस्ट है। और इसके अलावा ये कंपनी बहुत से और अलग अलग जो प्रोडक्ट लाइन है इसके अंदर भी इन्वॉल्व हो रही है। अब दोस्तों समझते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब कंपनी की फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो 2019 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू हम देखते हैं तो वो 28,920 करोड़ का है। 2020 में 29,767 करोड़ का है। 2021 के अंदर
37,196 करोड़ का है और 2022 में अभी तक 6 महीने का अगर देखा जाए डेटा तो 24,957 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है दोस्तों। उसके बाद में एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो 2019 में 28,352 करोड़ के, 2020 के अंदर 29,158 करोड़ के, 2021 में 36,439 करोड़ के और 2022 के अंदर 24,503 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंसेस है। अब इसको मिला के अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो 2019 में 375.52 मतलब नियर अबाउट 375 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। 2020 में 460.87 करोड़ का प्रॉफिट है। 2021 के अंदर 727.65 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है और 2022 में अब तक 357 करोड़ का नियर अबाउट कंपनी का प्रॉफिट है दोस्तों। वैसे अगर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन लगती है और अच्छी कंपनी है दोस्तों। ओवरऑल नेक्स्ट अगर कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां कंसीडर करते हैं इस आईपीओ का तो वो है इसके डेट्स। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स इस आईपीओ के हैं तो 27 जनवरी को ये आईपीओ खुलेगा दोस्तों और 31 जनवरी तक खुला रहेगा, 31 जनवरी को बंद हो जाएगा। तो दोस्तों 218 रुपए से लेकर 230 रुपए पर इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड है, ठीक है। एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है दोस्तों। 65 शेयर्स का एक लॉट है, 65 शेयर का एक लॉट है। 3 फरवरी को अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा। शेयर मिले हैं नहीं मिले हमें समझ में आएगा और फिर 4 फरवरी को रिफंड हो जाएगा जिन्हें शेयर नहीं मिले हैं। 7 फरवरी को डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे जिन्हें मिले हैं उनके। 8 फरवरी को टेंटेटिव आईपीओ का लिस्टिंग डेट है दोस्तों। इन डेट्स में इधर उधर 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। 14,950 रुपए का एक लॉट है और दोस्तों एक ही लॉट के लिए इस आईपीओ को बिड करना बनता है क्योंकि ये आईपीओ आराम से ओवर सब्सक्राइब होने वाला है दोस्तों, इसलिए एक ही लॉट के लिए इस आईपीओ को बिड करना है। और एक बात आपको यहां कह दूं दोस्तों, फैमिली के हर एक फैमिली मेंबर के नाम से इसे आप बिड कर सकते हो दोस्तों। ये आईपीओ आराम से ओवर सब्सक्राइब होगा। और एक बात आपसे कह दूं कि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, उसे जस्ट क्लिक करके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन अपने घर बैठे ही ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों एक लॉट के लिए इस आईपीओ को बिड करना बनता है। मैं खुद पर्सनली भी इस आईपीओ को बिड कर रहा हूं दोस्तों। इसके अलावा अगर आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की जाए कि कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम आज चल रहा है जिससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है तो दोस्तों 50 रुपए का लिस्टिंग गेन आज 26 जनवरी को जब मैं इसे शूट कर रहा हूं या ये वीडियो बना रहा हूं तब चल रहा है जो कि नियर अबाउट 20 से 25% के बीच में है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा ओपिनियन इस आईपीओ के रिगार्डिंग कि क्या करना चाहिए दोस्तों। मेरा ओपिनियन है इस आईपीओ को बिड किया जा सकता है 20% से लेके तो 40% के लिस्टिंग गेन के लिए। 20% से लेके 40% के लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को बिड किया जा सकता है। पर एक बात यहां और एक जोड़ू दोस्तों, मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स उतने ठीक नहीं है क्योंकि मार्केट के करंट सिचुएशंस का या सेंटिमेंट्स का भी आईपीओ के लिस्टिंग के ऊपर इंपैक्ट होता है। तो उसे कंसीडर करते हुए दूसरे दिन आप डिसीजन ले सकते हो कि ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इस आईपीओ के लिए कितना डिमांड आ रहा है, ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ग्रे मार्केट में तब किस तरह का बदलाव है। इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए डिसीजन लिया जा सकता है। दूसरे दिन और एक क्विक रिव्यू इस आईपीओ का मैं लेके आऊंगा दोस्तों कि ओवरऑल कितना डिमांड इस आईपीओ के लिए अभी मार्केट के अंदर बन रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।